हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे पाठ 4 उत्सर्जन, जो कि भारतीय भवन बुक से है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने भी दिए हुए प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स NH3। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अगर किस कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका परिणाम होगा दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, विक्र किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन का हिस्सा है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीड़। आगे दिया हुआ है, पादप अवशिष्ट संचित करते हैं। तो फ्रेंड्स, पत्तियों में, छाल में, कोशिका के रिक्तिकाओं में। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें दिया हुआ है, एमिनो अम्लों के विखंडन से बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेफ्रॉन बीड की संरचना तथा संरचनात्मक तथा यहाँ पे हो जाएगा क्रियात्मक इकाई हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, गोंद एक रेजिन विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। आगे दिया हुआ है, पौधे में जल का निष्कासन बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CO2। आगे दिया हुआ, एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। आगे दिया हुआ, यूरिया और अमोनिया से अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट दिया हुआ है, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है? तो फ्रेंड्स, विसरण विधि द्वारा बाहर निकलता है। आगे दिया हुआ है, मूत्र मार्ग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखे। तो पहला तो उत्सर्जन हो जाएगा और जल का संतुलन। आगे दिया हुआ है, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य संरचनाओं के नाम बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा उत्तर नेफ्रॉन। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है प्रत्येक मनुष्य में? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख। आगे दिया हुआ, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स, रंध्रों के द्वारा होता है। आगे दिया हुआ है, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन। आगे दिया हुआ है, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जन संतुलन। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 96%। आगे दिया हुआ है, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अविकसित मशीन से संपादित किया जाता है उसे क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका उत्तर डायलिसिस। नेक्स्ट दिया हुआ है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद के किस ऊतक में संचित होते हैं? तो फ्रेंड्स, पुराने जाइलम ऊतक में संचित होते हैं। आगे दिया हुआ है, पौधे में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अविकसित अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, बात रंध्रों के द्वारा होता है।
आगे दिया हुआ है बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधे में होने वाली किस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आगे दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। ऐसे पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जैसे CO2, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, मल मूत्र, टेटिन, रेजिन, गोंद इत्यादि। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव मूत्र में 96% जो है जल, 4% ठोस जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होते हैं। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक छन्ने की तरह कार्य करता है जो अविवाही धमनियों द्वारा रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन को ग्लोमेरुल में पतली दीवार से छानकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। इस छानने पदार्थ को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार होते हैं। पहला, यह शरीर में उपस्थित पदार्थों को शरीर से निष्कासित करता है। दूसरा, यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। पौधे श्वसन की क्रिया में पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा विसरण की क्रिया से CO2 को निष्कासित करते हैं तथा अन्य उपापचयी क्रियाओं के द्वारा रेजिन, लैक्टिन, टैटिन, गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है जो एक वृक्क की तरह कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि डायलिसिस मशीन ही कृत्रिम वृक्क है। इस मशीन में एक टंकी होता है, डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर में डायलाइस या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। कार्यविधि देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकाल कर उसे 0 डिग्री C तक ठंडा किया जाता है, परंतु इस रक्त को एक विशिष्ट प्रतिस्पंदक से उपचारित कर तल अवस्था में ही रखा जाता है। इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। यहाँ रक्त में नाइट्रोजनी विकार विसरित होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। इस तरह शुद्ध किए गए रक्त को पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है। फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक सिरा के द्वारा रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार कृत्रिम वृक्क कार्य करता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स मनुष्य के वृक्क तथा उसे संबंध उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मनुष्य के वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग है। पहला फ्रेंड्स वृक्क, इसको देखते हैं हम लोग। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जो उदर गुहा में भित्ति से सटे हुए कशेरुकी दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दायां वृक्क की अपेक्षा छोटा ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क एक गहरे ठोस भूरे लाल रंग का होता है जिसका आकार सेम के बीज के समान होता है। ये करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। आगे फ्रेंड्स मूत्रवाहिनी, इसका है वृक्क के हाइलम से नीचे वाले को
निचले वाले को मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग वृक्क से बाहर निकलता है, थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, जिसे मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स मूत्राशय। प्रत्येक मूत्रवाहिनी की पीछे मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली की समान संरचना है, जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग के पिछले भाग से नली निकलती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ये मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्राप्तस्थ भाग तथा एक भीतरी अंतस्थ भाग होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसे रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया विधि निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है, जिसमें पहला है ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन और तीसरा है ट्यूबुलर स्त्रवन। पहला ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है ग्लोमेरुल एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अविवाहित धमनिका रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुल में लाती है। ये पदार्थ ब्रोमैन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। आगे दिया हुआ है ट्यूब्यूलर पुनर्वशोषण। इसमें दिया हुआ है ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन अब से होकर गुजरता है। इस समय कोशिकाएं उन पदार्थों देखिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको। ग्लोमेरुल जो है फिल्ट्रेशन अब नलिकाओं से होकर गुजरता है। इस समय कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेती है, जिनकी जल की अधिक मात्रा भी शोषण एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन होता है। आगे दिया हुआ है ट्यूबुलर स्त्रवन। कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ की स्रावित होकर फिल्ट्रेशन में मिलाता है। अब इस फिल्ट्रेट को ब्लाइजर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा होता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधे में उत्सर्जन के कोई विशेष अंग नहीं होता है। यह श्वसन क्रिया के समय CO2 एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों से उत्सर्जित होता है तथा वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाली गैस रंध्रों द्वारा अन्य भागों से निष्कासित होता है। इसके अतिरिक्त टैटिन, रेजिन और गोंद उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। टैटिन वृक्ष की छाल में, रेजिन तथा गोंद पुराने जाइलम में संचित होते हैं तथा कुछ पौधे में गोंद दूधिया तरल के रूप में उत्सर्जी पदार्थ संचित रहता है, जिन्हें लैक्टोज कहते हैं। और पदार्थ जलीय पौधे उत्सर्जी पदार्थ को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का उत्सर्जन पाठ था, जो कि पाठ 4 था, भारतीय भवन बुक से था, जिसमें हम लोगों ने फ्रेंड्स पाठ के अंदर दिए हुए सभी प्रश्नों का आंसर क्वेश्चन कर लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा और समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।